सही तरीका क्या हो सकता है बीपी नापने का इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन में? तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो या फिर जो नॉर्मल पारे की मशीन हो, बीपी नापने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। तो हमेशा कम से कम 15 से 30 मिनट आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं, उसके बाद ही ब्लड प्रेशर नापें। बीपी हमेशा बैठ करके ही नापना है, लेटे हुए की हालत में या खड़े हुए में ब्लड प्रेशर नापने का कोई मतलब नहीं होगा। तो बैठें, बैठ करके भी दोनों पैर क्रॉस नहीं हो, एक के ऊपर एक चढ़े नहीं हो, दोनों पैर अलग हों और दोनों पैर आपकी ज़मीन छू रहे हों। बैक आपका सपोर्टेड हो, तो पीठ आप किसी कुर्सी पे अड़े हुए हों, इस तरह से बैठें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपको यूरिन पास करना है या स्टूल पास करना है, तो आप पहले वो काम कर लें, उसके बाद ही ब्लड प्रेशर नापें। ब्लड प्रेशर नापते समय बातचीत नहीं होती चाहिए। कई बार देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं और जिनका नाप रहे हैं, दोनों गपशप भी कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी नापा जा रहा है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, उससे भी बीपी की रीडिंग्स इनएक्यूरेट हो जाती हैं। चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग जैसी चीज़ें पिछले कम से कम आधे से 1 घंटे में आपने नहीं किया हो, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि उस वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। फिर एक मरीज, क्योंकि देखा जाता है कि बीपी नापने में तो लोग बहुत लापरवाही करते ही हैं, और साथ ही पारे वाले जो मशीन आती है उस पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर किसी के भी मुंह से सुनते हैं जो सिर्फ आम जनता है, तो वो कहेंगे कि पारा वाला जो है वो अच्छा है एक अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है। तो वो उनमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मशीन्स दोनों अच्छी हैं। अल्टीमेटली हम कैसे नाप रहे हैं, जो उस मशीन को इस्तेमाल कर रहा है, उस मशीन को कितने अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका जान रहा है, उस पर निर्भर होगा। अब पारे वाली मशीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको नापने वाले लोग कितने जानकार हैं वो भी समझना होगा। क्योंकि पारे वाली मशीन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ टेक्निकलिटीज समझनी होती है कि कब बीपी सिस्टोलिक कहते हैं, कब डायस्टोलिक कहते हैं। कई बार बीपी की रीडिंग्स नीचे तक आती हैं, तो आप किसको डायस्टोलिक रीड करते हैं। तो कई लोगों को बहुत इसकी समझ नहीं होती, जो लोग पारे की मशीन इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो पारे के मशीन में एरर होने के चांसेस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कहीं ज़्यादा हैं, अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग सही से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मशीन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में ही कोई ख़ास तरह की मशीन जो लोग भरोसा कर सकते हैं, अगर आम लोग इस्तेमाल करना चाहें? देखिए, कोई भी मशीन जिस पे CE सर्टिफिकेशन हो, CE मतलब सर्टिफाइड बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, तो कोई भी अच्छी मशीन आजकल जो मार्केट में आती है उसका कई क्वालिटी चेक्स होता है। सरकार उसको चेक करके देखती है कि वो वैलिडेटेड है कि नहीं, वो सही रीडिंग्स दे रहा है कि नहीं, और CE मार्क अगर उस मशीन में है तो आप मान के चल सकते हैं कि मशीन भरोसेमंद है। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि मशीन घर की जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं होम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग के लिए, एक रीडिंग काफ़ी नहीं होगी। कई बार लोग आते हैं कि सर बीपी मेरी ठीक चलती थी, आज सुबह 150/90 आ गया। तो एक रीडिंग देख करके, चाहे वो थोड़ी हाई आ गई हो या थोड़ी लो आ गई हो, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश करें कि सुबह शाम करके कम से कम 5 दिन या 7 दिन की एक बीपी की रीडिंग रखें, और तब अपने डॉक्टर से मिलें, या उस रीडिंग से आपको समझने में आसानी होगी कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसा है आपका। फिर जब हम लोग मशीन की बात ही कर रहे हैं, तो फिर आप जैसे चाहेंगे, हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे मशीन के बारे में, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स घर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करें, ये एक क्रांतिकारी चीज़ है। घर में खुद की मशीन होना, खुद से ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण कर पाना, समझते रहना कि हमारा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसा है, ये बहुत अच्छा है। तो आप बेफिक्र होकर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे सुझाया गया तरीका है उस लिहाज से, और हर एक रीडिंग जो आपको कम या ज़्यादा मिलती है उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।